साथियों नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों, प्राचीन हिस्ट्री का थर्ड पार्ट हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इसी पार्ट में हम प्राचीन हिस्ट्री को एंड करते हैं और 1500 क्वेश्चनों के साथ बाद में मिलते हैं। साथियों, मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर इतना भी आपने कर लिया है तो पेपर के में ज़रूर से ज़रूर आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसेगा। साथियों, इतने क्वेश्चन याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको बार बार लगातार इसको सुनना पड़ेगा। कहते हैं लगातार बार बार लगातार कोई काम करते हैं तो वो आसान हो जाता। साथियों, परिस्थिति बदलने के लिए मन स्थिति को बदलना ही पड़ेगा। हो चुका है युद्ध, हो चुका है आगाज युद्ध का या रण का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी साथी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप भी संघर्ष कर रहे हो, आप भी यानी मेहनत कर रहे हो। कहते हैं साथी, सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं पर डाउनलोड करने में जिंदगी निकल जाती है। इसलिए सही दिशा में हमें मेहनत करना है, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो साथी, हम आगे बात करते हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर को बढ़ाते हैं। तीसरा पार्ट 3 के नाम से हम इसको जानेंगे, प्राचीन हिस्ट्री का। तो नेक्स्ट, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दामन द्वारा जारी। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दामन द्वारा जारी। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। स्टार लगा लीजिए। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क की पहली राजधानी थी साथियों, पुरुषपुर। कनिष्क यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी साथियों। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक को। साथियों, इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक को और भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है आपका, भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। शुल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। शुल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हर क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। प्राचीन हिस्ट्री में इतनी बातें हैं, पर आपने अगर इतना भी पढ़ लिया है तो आपका पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। इसलिए मैं अब ज्यादा बात न करते हुए मैं सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ साथियों। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। आहत सिक्के प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं साथियों। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ साथियों। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। इंपोर्टेंट है आपका दोनों क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन कहलाया समुद्रगुप्त और सिक्कों पर वीणा बजाते हैं स्थित समुद्रगुप्त है, और भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था साथियों, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना की थी हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त के जो संबंध में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति लेख
जिसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने, जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ साथियों। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को, प्रथम थी पाटलिपुत्र। प्रथम कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी साथियों। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। मेघदूत कुमार संभव है रचना कालिदास की। गीत गोविंद के रचिता है जयदेव। गीत गोविंद के रचिता है जयदेव साथियों। गीत गोविंद के रचिता है जयदेव। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कई बार क्वेश्चन आता है साथियों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है साथियों, ठीक है ना। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, 5वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी में साथियों। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। साथियों इंपोर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था साथियों। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था साथियों। कई बार क्वेश्चन आता है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त हुआ साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी यानी गोरी का सेनापति था साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी, गोरी का सेनापति। गोरी का सेनापति साथियों। हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने साथियों। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी साथियों संस्कृत। इंपोर्टेंट करना आप। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का हुआ करता था 1/6। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है साथियों गुप्त काल कहलाता। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है रूपक कहलाती है साथियों रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है दिनार। इंपोर्टेंट है साथियों, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है दिनार कहलाती है साथियों दिनार। आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति यानी वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। वास्तविक संस्थापक था साथियों प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज को। थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज को। थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज को। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने साथियों। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। इंपोर्टेंट है, पीएससी में तक क्वेश्चन आया साथियों। चीनी यात्री हैंसांग। चीनी यात्री हैंसांग भारत आया। चीनी यात्री हैंसांग भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों 606 से 647 ईस्वी। हैंसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की। हैंसांग द्वारा लिखित पुस्तक है साथियों CU की। यात्रियों में राजकुमार। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक मुनि किसे कहा जाता है? हैंसांग को कहा जाता है साथियों मुनि किसे कहा जाता है? पंडित और शाक मुनि हैंसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कविता। हर्षवर्धन का दरबारी कविता बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता है बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता है साथियों बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर साथियों। नर्मदा नदी के तट पर।
आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। साथियों कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम युग का महान शासक था करिकाल। प्रथम तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अल्वे में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अल्वे में। साथियों चोल राज्य का प्रमुख शासक था करिकाल। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन भुवनेश्वर में। इससे पहले क्वेश्चन है आपका पुरी के जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोड़गंग ने। इंपोर्टेंट कर लीजिए साथियों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोड़गंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। इंपोर्टेंट है साथियों, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पेगोड़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों उसको ब्लैक पेगोड़ा कहते हैं। कब को बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में। इंपोर्टेंट साथियों कई बार क्वेश्चन आया आपका पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई थी। पल्लव वंश की राजधानी थी सिंहविष्णु। पल्लव वंश की राजधानी थी सिंहविष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु। पल्लवों की राजधानी थी कांची तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों यानी सप्त पेगोड़ा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। साथियों महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पेगोड़ा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। साथियों कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। साथियों इंपोर्टेंट है आपके कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। साथियों एक क्वेश्चन आपके लूसेंट के विविध के क्वेश्चनों में भी आते हैं आपके पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक था साथियों अपराजित था। अपराजित। वातापी के चालुक्य का संस्थापक था जयसिंह। वातापी के चालुक्य का संस्थापक था जयसिंह। वातापी बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। साथियों पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से जो कर्नाटक में है। साथियों पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। साथियों पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। साथियों पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। साथियों बेगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन। बेगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक था साथियों विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी साथियों द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हैलविड जो कर्नाटक। द्वार समुद्र का अन्य नाम हैलविड कर्नाटक है। होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल तृतीय था। साथियों होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। साथियों एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। साथियों अजंता व एलोरा गुफा है महाराष्ट्र में। अजंता व एलोरा गुफा है साथियों महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली में बने का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। साथियों मैं बार बार आपसे लगातार आपसे कई बार आपसे सिर्फ एक ही बात बोलता हूं जो ब्रूस ली बोलते थे। मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जिसने 1000 प्रैक्टिस 1000 प्रैक्टिस अलग अलग क्षेत्रों से किए। ब्रूस ली बोलते थे साथियों मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जिसने 1000 प्रैक्टिस अलग अलग क्षेत्रों से की है, पर मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जिसने एक ही प्रैक्टिस 1000 बार की है। साथियों 100 जगह गड्ढे करने से पानी नहीं मिलता है, एक ही जगह इतना गड्ढा कर दो कि आने वाली पीढ़ी भी वहां से पानी पीवे। साथियों तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था साथियों कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलव द्वितीय ने।
राजधानी थी मान्यकेट। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलवदित ने की थी, राजधानी थी मान्यकेट। मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा की रचना की थी साथियों विज्ञानेश्वर ने की थी मिताक्षरा की रचना। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। नेक्स्ट, विजयालय की राजधानी यानी तंजावुर थी। क्लियर है साथियों, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और चोल वंश की राजधानी थी साथियों विजयालय। यहां पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहां पर तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था, चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। साथियों, चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। गंगे कोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। साथियों, गंगे कोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय है साथियों। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक है धर्मपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक है धर्मपाल। विक्रमशिला, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने की थी 770 से 810 ईस्वी में। इंपोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, स्टार लगा लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने की थी साथियों। पाल वंश का अंतिम शासक था मदनपाल। पाल वंश का अंतिम शासक था मदनपाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। इंपोर्टेंट कर लीजिए, हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन था साथियों, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। इंपोर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती कल्हण रचित राजतरंगिणी से साथियों। पीएससी में तक क्वेश्चन आया साथियों, कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है कल्हण रचित राजतरंगिणी से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है साथियों। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। दिल्ली नगर की स्थापना इंपोर्टेंट कर लीजिए साथियों, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने करवाई थी। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर अनंगपाल ने। इंपोर्टेंट साथियों, 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने साथियों। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक था साथियों वासुदेव था। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राज कविता चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का राज कविता चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। इंपोर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक। चंदेल वंश का खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने और धंग शासकों ने करवाया था साथियों। इंपोर्टेंट करने ना, कई बार आया चंदेल शासकों साथियों। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन कहलाता है साथियों। चंदेल वंश का आखिरी शासक हुआ परमल। चंदेल वंश का आखिरी शासक हुआ परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे भीम प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ है साथियों, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया भीम प्रथम के शासनकाल में।
दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। इंपोर्टेंट कर लीजिए साथियों, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीमदित्य। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीमदित्य था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। दोस्तों कहते हैं हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो साथियों। कई जो उड़ने का शौक रखते हैं साथी वो गिरने का कभी खौफ नहीं रखते, इसलिए आप पढ़ते रहिए आप, ठीक है ना। पिता की फिक्र को हमें क्या बदलना है, फक्र में बदलना है, इसलिए हमें पढ़ना है। आज जो चैप्टर था, आज जो सीरीज थी, ये प्राचीन हिस्ट्री की लास्ट सीरीज थी साथियों। अब हम मध्यकालीन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे साथियों, और मैं बाद में जब मध्यकालीन हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। 1500 क्वेश्चन लेकर हम फिर दोबारा मिलते हैं साथियों। आज इतना ही काफी है, और मैं लास्ट में बस यही कहता हूं, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों।